बात है अगर आरबीआई ग्रेड बी 2024 की प्रिपरेशन की, आप नोटिफिकेशन के आने के बाद क्या करते हो, इससे ज्यादा मैटर करता है आप नोटिफिकेशन आने के पहले क्या करते हो। क्या होता है नोटिफिकेशन आने के बाद, अगर आप ये चीज समझ लोगे तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लग जाओगे अपनी तैयारी पर और अपना सिलेक्शन इंश्योर करने पे। एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो आपके पास ये देखिए पिछले 5 नोटिफिकेशन का डेटा 2018 ऑनवर्ड्स। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप देखेंगे करीब आपको 2 महीने का समय मिलता है। लास्ट 2 ईयर को अगर हम देखते हैं, नहीं तो ये 40 से 50 दिन तक भी सीमित हो जाता है। आप चाहे तो पॉज करके यहाँ पर देख लीजिए एक साल का डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड द एग्जाम डेट। फेज 1 के एग्जाम के बाद तो आपके पास 20 से 25 दिन मात्र रह जाते हैं। आप सोच भी सकते हैं कि आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उस समय। जब नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आपका सारा फोकस लग जाएगा फेज 1 की तैयारी में। हाय एवरीवन, माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी और ये मैं 7 वीडियो बना रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन से पहले क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में आपको डिटेल बात करूंगा जनरल अवेयरनेस की कि आरबीआई ग्रेड बी निकालने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट, यू कांट क्रैक द एग्जाम इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इन जनरल अवेयरनेस। अगले हर एक वीडियो में एक टॉपिक की बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा ये आपको सुशील सर ने डिटेल में बताया हुआ है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो सारी ही भीड़ तैयारी कर रही होगी। जैसे कि बारिश आते वक्त सारे लोग छाता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जो बरसात आने से पहले अपनी छाता तैयार रखते हैं, जो बरसात आने से पहले अपने घर की छत में लीकेज पॉइंट को बंद कर देते हैं, वो आपको आंट एंड ग्रासहोपर वाली स्टोरी भी पता होगी। जो बरसात आने से पहले अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं, सक्सेस तो उन्हीं की है। एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो ऑफ कोर्स फोकस इज ऑन फेज 1। बिल्कुल सही है। एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो भाई फेज 1 की प्रिपरेशन ही आपका फ्रंट शीट पे जाना चाहिए। तो जीए का सिलेबस है इनफाइनाइट। हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि बिफोर द नोटिफिकेशन यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑन क्यूआरई। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करने हैं, कंप्लीट कवरेज ऑफ फेज 2 सिलेबस करनी है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। आज के इस वीडियो में मैं पूरा फोकस रखूंगा जनरल अवेयरनेस पे। नोटिफिकेशन आने से पहले आपको 7 पेपर, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश इन फेज 1 4 पेपर, एंड ईएसआई, एफएम, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 3 पेपर इन फेज 2। इन 7 पेपर की तैयारी करनी है नोटिफिकेशन आने से पहले। बट आरबीआई की पूरी तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस। फेज 1 में तो सबसे ज्यादा वेटेज है ही, 40% वेटेज। अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लो 54.25 और जीए का कट ऑफ केवल 12 था। यहाँ पर आप ये देखिए इस 200 मार्क्स में 80 मार्क्स है जनरल अवेयरनेस। इस 25 मिनट के टाइम में, 2 घंटे के एग्जाम में जो 25 मिनट मिलते हैं जीए में, इसमें आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो जीए के। अगर आपको आंसर आता है तो आपको केवल क्लिक करना है, रीजनिंग या क्वांट जैसी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आजकल तो बहुत सारे लोग ये स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि बाकी सेक्शन में, आपको मालूम है क्वांट बहुत लोगों से क्लियर भी नहीं हो रहा है, मिनिमम कट ऑफ क्वांट और रीजनिंग भी टफ होता जा रहा है। रीजनिंग में मिनिमम मार्क्स ले आओ। कई लोग की इंग्लिश भी कमजोर होती है, लेकिन जीए की अगर आप तैयारी कर लोगे, इनमें आप मिनिमम कट ऑफ भी ले आओगे। 18 मार्क्स हो गए अगर लास्ट ईयर के हिसाब से देखते हैं, और यहाँ भी 18 मार्क्स थे। ओवरऑल कट ऑफ लेने के लिए अगर आप जनरल अवेयरनेस में 37 मार्क्स ले आते हो, यानी कि लगभग आधे मार्क्स ले आते हो, 80 में से 40 मार्क्स ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का। और आपको याद है मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन आरबीआई ग्रेड बी। समय के साथ साथ एग्जाम हो गया डिफिकल्ट। अगर आपको मैं इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाऊं जनरल अवेयरनेस के अंदर क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो आपको लगेगा उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। सही यहाँ पर यह है कि अगर आप जनरल अवेयरनेस में 50% मार्क्स ले आते हो और बाकी में मिनिमम कट ऑफ कर ले रहे हो, तो आपका फेज 1 निकल गया। पिछले 4 साल का हमने एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑफ कोर्स आरबीआई रिलेटेड न्यूज कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज एंड कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सर्वे, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट खुश, और फाइनेंशियल बैंकिंग न्यूज, सेबी रिलेटेड न्यूज, पोर्ट्स, नेशनल न्यूज, एनवायरमेंट, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, बैंकिंग कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज। और आपको केवल पता होना है, रिकॉल मेमोरी काम करती है, एग्जाम इज फुल्ली ऑब्जेक्टिव हियर। ये जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन आपको काम आने वाली है ईएसआई और एफएम में भी।
मैं जब आगे वाले वीडियो में ESI प्रिपरेशन की बात करूंगा तब आप देखोगे 50% से ज्यादा तो उसमें जनरल अवेयरनेस, जिसको कई बार आप डायनेमिक कंटेंट भी बोलते हैं, वो काम आने वाला है। डिटेल एनालिसिस देखिए, पूरे 80 क्वेश्चन की लास्ट ईयर की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स लेस देन 90% शेयर। ट्रेड रिसीवेबल अरेंजमेंट क्या है, बायर सेलर बैंक, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। यूनियन कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में, डीप ओशन मिशन, बजट, इनकम टैक्स स्लैब। आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेने, और ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसके क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन आप बाकी सेक्शन जैसे इंटरनेशनल न्यूज हो या बैंकिंग रिलेटेड न्यूज हो, RBI से रिलेटेड न्यूज और कॉन्सेप्ट हो, स्किप करने का बिल्कुल चांस नहीं ले सकते, क्योंकि कहां से सरल वाला क्वेश्चन आएगा, जो इजी वाला क्वेश्चन आएगा। आपने कुछ पढ़ा है रिपोर्ट एंड इंडाइसिस पे, कोई स्पोर्ट्स की न्यूज, कुछ टेक्नोलॉजी की न्यूज, हर एक छोटी चीज काउंट करेगी और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर करके आप एक्स्ट्रा क्या हासिल कर लोगे। आपको जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत वाइड कवरेज रखनी है, लेकिन इतनी वाइड जो RBI के लिए रेलिवेंट हो। दिस सिलेबस अदरवाइज इज इनफाइनाइट। यहाँ पर आपको यूज करना है हमारा एक्सपीरियंस, जिसके बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं BPDA। अगर आप अभी भी BPDA नहीं पढ़ने की गलती कर रहे हैं, आपको डेली BPDA मिलती है, डाउनलोड कीजिए, वीकली मिलती है, डाउनलोड कीजिए, और मंथली भी मिलती है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ेगी। IXAM का कोर्स ले लेंगे तो क्या सेल्फ स्टडी नहीं करनी होगी? जहां तक बात कोर्स की है, आपको और मिल रहा है वीकली बेसिस पे इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस और PIB न्यूज की समरी, और वीकली बेसिस पे जनरल अवेयरनेस की क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट, करीब 1000 क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट न्यूज पे मिलते हैं हर महीने, और ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के अलावा जो रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। सपोज IMF ने प्रिडिक्ट किया इंडिया का GDP %% रहेगा। अब GDP कैलकुलेशन की मेथड पे क्वेश्चन हम दे देंगे आपको। होने को तो ये स्टैटिक नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिगर हुआ इस IMF की न्यूज से। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर विदेश गए थे और वहां पर बात हुई क्लीन एनर्जी की। क्योटो प्रोटोकॉल का क्वेश्चन हम आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत बार लोग बोलेंगे ये तो इररेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप हिस्ट्री देख लीजिए, RBI में हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हो सकता है 20 साल, 50 साल, 100 साल पुरानी बातें भी पूछ रही हो, बट उसका कुछ न कुछ रिसेंट टाइम में रेलिवेंस होगा, और यही की है जनरल अवेयरनेस में स्कोर करने की, और ये की बन जाती है RBI का फेज 1 क्लियर करने की। एंड दिस जनरल अवेयरनेस फाइनली कंट्रीब्यूट्स अ ह्यूज इन योर ओवरऑल सिलेक्शन। मतलब बिना GA के तो संभव ही नहीं है। हम जब RBI ग्रेड बी में जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम एक तैयारी कराते हैं होलिस्टिक तरीके से, जिसमें फेज 1 का भी कवर होगा, फेज 2 में ESI और FM का भी कवर होगा। When we talk about 50% फास्टर, इसका मतलब केवल स्पीड से पढ़ना नहीं है, इसका मतलब फोकस तरीके से वो काम करना है जिससे सिलेक्शन होता है। अदरवाइज कंटेंट तो आज की डेट में ओवरलोडेड है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा रेलिवेंट पढ़ना है, उसको याद रखना है। कई बार कुछ लोग जो तैयारी में बहुत नए होते हैं या जो पहले से UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है मैं UPSC जितनी GA पढ़ूंगा। बिल्कुल मत कीजिएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। बहुत बार लोग सोचते हैं मैं RBI की वेबसाइट से सब कुछ पढ़ लूंगा, वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। RBI की वेबसाइट RBI रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाई गई है। कई बार लोगों को लगता है मैं पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे बजट हो, सब कुछ कवर कर लूंगा। आपके पास समय बचता है तो इतना कीजिए, अदरवाइज आप अपना फोकस रखिए उन समरी पॉइंट पे, उन की पॉइंट पे, जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कोर्स इकोनॉमिक सर्वे के या बजट के कुछ की पॉइंट आपको फेज 2 में भी काम आने वाले हैं, बट उसके लिए आपको सही गाइडेंस मिल रही है तो यू कैन डेफिनेटली स्किप रीडिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट। अभी तो मैं केवल GA की बात कर रहा हूँ, अभी तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस भी पढ़ना है। GA में स्कोर करने के लिए आपके लिए मस्ट है कि आप अपने नोट्स बनाइए। नोट्स मतलब पूरी लाइन मत लिखिए, वो तो आप BPDA का प्रिंट आउट लेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उससे भी काम हो जाएगा, बट पॉइंटर्स, एक वर्ड, एक कीवर्ड, कुछ डेटा, जिससे कि आपको रिकॉल करने में आसानी रहे, चीट शीट्स बोल सकते हैं उनको, वो बनाइए। बार बार रिवाइज कीजिए। इतना कुछ लिखा हुआ है हर गवर्नमेंट स्कीम में, हर डेटा में, इतनी सारे न्यूज, इतने सारे अवार्ड, इतनी सारी बुक्स, कैसे याद होगा? रिवीजन एंड अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर MCQs, रेलिवेंट MCQs। एग्जाम हॉल में बता रहा हूँ आपको रिकॉल मेमोरी काम करती है। बहुत सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस में सिंसियर तैयारी के साथ स्कोर करना बहुत आसान है, और आप अगर 50 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं तो बाकी सेक्शंस में आप मिनिमम कट ऑफ कर लीजिए, आपका तो फेज 1 निकल जाएगा। आपके कोई प्रश्न है प्लीज पूछिए। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। वी एट IXAMB आर हियर टू हेल्प यू टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। RBI ऑफिसर बनना है, नोटिफिकेशन से पहले आप क्या कर रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। ऑल द बेस्ट।